क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान अपनी सोच के दम पर अपनी पूरी जिंदगी को चमत्कारी बना सकता है? क्या कोई व्यक्ति खुद को इतनी गहरी शक्ति से जोड़ सकता है कि वो केवल अपनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को प्रभावित कर दे? शायद ये सवाल आपके मन में भी आते हों, लेकिन आज हम जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी जीकर इन सभी सवालों का जवाब दे दिया। हम बात कर रहे हैं स्वामी परमहंस योगानंद की, एक ऐसे योगी जिनका जीवन केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं था, बल्कि मन की शक्ति, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय चेतना का जीवंत उदाहरण था। स्वामी योगानंद जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनका बचपन बाहर से सामान्य था, लेकिन भीतर एक असाधारण खोज चल रही थी। वो बार बार सोचते थे, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ये संसार केवल शरीर और मन तक सीमित है या इससे भी कुछ बड़ा है? इन्हीं सवालों ने उन्हें साधारण जीवन से आध्यात्मिक खोज की ओर मोड़ दिया। योगानंद जी हमेशा कुछ रहस्यमय, कुछ दिव्य और कुछ शाश्वत जानना चाहते थे। योगानंद जी का जीवन एक निर्णायक मोड़ पर तब पहुंचा जब उन्होंने आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन की वास्तविक शक्ति के रूप में जाना। उनका मानना था कि ब्रह्मांड एक जीवंत शक्ति है। हमारी सोच, भावना और इरादे लगातार ब्रह्मांड को संकेत भेजते रहते हैं और ब्रह्मांड हमें वही लौटाता है जो हम भीतर से सोचते और महसूस करते हैं। योगानंद जी कहते थे, यदि विचार शुद्ध हो, भावनाएं स्पष्ट हो और इरादे सच्चे हो तो ब्रह्मांड इनकार नहीं करता। योगानंद जी के लिए ध्यान कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। ध्यान उनके लिए था मन और ब्रह्मांड को जोड़ने का विज्ञान। वे कहते थे, जब इंसान ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाता है तो वो उन शक्तियों के संपर्क में आता है जो सामान्य अवस्था में अदृश्य रहती हैं। ध्यान से मन शांत होता है, डर समाप्त होता है और भीतर छिपी शक्ति जागृत होती है। योगानंद जी ने अपनी जीवन के हर पहलू में मानसिक शक्ति का प्रयोग किया, चाहे वो साधना हो, सेवा हो या जीवन की चुनौतियां। स्वामी योगानंद के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं। एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक साधक डर, आत्मसंशय और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त था। योगानंद जी ने केवल ध्यान और मानसिक ऊर्जा के माध्यम से उसके भीतर शांति और आत्मविश्वास जागृत कर दिया। उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया। यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी, ये इस बात का प्रमाण थी कि सही दिशा में उपयोग की गई मानसिक शक्ति दूसरों के जीवन को भी बदल सकती है। योगानंद जी कहते थे, चमत्कार बाहर से नहीं आते, चमत्कार हमारे भीतर छिपी ऊर्जा का परिणाम होते हैं। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं, अपनी भावनाओं को शुद्ध करते हैं और चेतना को ऊंचा उठाते हैं, तो चमत्कार स्वाभाविक हो जाते हैं। स्वामी योगानंद का सबसे बड़ा मैसेज यही था, जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं है, हम एक दिव्य चेतना है जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है। जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो डर समाप्त हो जाता है और जीवन सहज हो जाता है। योगानंद जी का जीवन केवल साधना तक सीमित नहीं था। उन्होंने मानवता की सेवा को आध्यात्मिकता का आधार माना। उनका मानना था, सच्ची साधना तभी पूरी होती है जब वो दूसरों के कल्याण में बदल जाए। प्रेम और करुणा आत्मा की भाषा है और सेवा अहंकार को समाप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। योगानंद जी गुरु शिष्य परंपरा में गहराई से विश्वास रखते थे। उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर ने उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचय कराया। योगानंद जी कहते थे, सच्चा गुरु शिष्य को बाहर नहीं, भीतर देखने की दृष्टि देता है। 1920 में योगानंद जी अमेरिका गए। वहां उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय योग और ध्यान से परिचय कराया। पूर्व और पश्चिम दोनों के बीच एक आध्यात्मिक सेतु बना। योगानंद जी मानते थे, विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। विज्ञान बाहर के नियम खोजता है और ध्यान भीतर के नियम। जब दोनों मिलते हैं तब जीवन का सत्य प्रकट होता है। स्वामी योगानंद का जीवन हमें ये याद दिलाता है, हम साधारण नहीं हैं, हमारे भीतर एक असीम शक्ति है। अगर हम अपनी सोच, भावना और ध्यान को सही दिशा दे दें
तो जीवन स्वयं रूपांतरित होने लगता है। योगानंद जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और जब हम उस शक्ति को पहचान लेते हैं तो चमत्कार होना तय है।